अच्छा, जी। मैंने ये भी देखा है कि अन्य धर्म के लोग क्या करते हैं कि भगवा चोला पहन लेते हैं और भीख माँगते हैं। जी। आपने देखा होगा। हाँ जी। कुछ तो ऐसे भी हैं जो अपराधी हैं और हुँ। उस अपराध से बचने के लिए, उस पुलिस वालों से बचने के लिए, उस क्राइम को छुपाने के लिए भगवा चोला पहन लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि भगवा चोला पहन लिया हाँ, तो हाँ, अब हाँ। कोई हमें कुछ बोलेगा नहीं। जी, तो जी। अब हम माँग भी लेंगे किसी से 2-4 रुपया, हाँ तो जी। उसमें हमारा जो है दारू पीने के लिए खर्चा निकल जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। उसमें मीठ मदिरा वो सब खाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो आपका क्या विचार है? इसको किस तरीके से रोका जाए? मैं कहूँगी इसमें जो विधर्मी लोग तो हैं, अपने लोग भी शामिल हैं इसमें। अपने धर्म के लोग भी कर रहे अपने धर्म हैं। के लोग भी हैं, क्योंकि आपने कहा ना कि सन्यासी का मतलब, संत का मतलब हमारी वैदिक संस्कृति में बड़ा पूजनीय होता है। कहीं हमको दिखा कि लाल वस्त्र वाला है तो हम श्रद्धा से झुक जाते हैं। तो उसका कहीं ना कहीं लोगों ने फायदा उठाया कि बस भगवा वस्त्र धारण कर लो, सम्मान मिलेगा। जैसे आपने कहा कोई अपराध लग रहा है तो भी है, कुछ भी है तो उसकी आड़ में बचना चाहते हैं। लेकिन ये हमें देखना होगा कि हर कोई लाल वस्त्र वाला सम्मानीय नहीं हो जाता है। हमें जानना होगा, संत जो होता है, सन्यासी जो होता है, उसके कर्तव्य होते हैं। वो समाज सेवा के लिए निकलता है, वो वेदों का विद्वान होता है, शास्त्रों का, उपनिषदों का ज्ञाता होता है। ऐसा संत ही समाज में कल्याण करता है और कर सकता है। तो ये हमें पहचानना होगा। कई बार मानने जानने में अंतर हो जाता है ना। मान लीजिए रामायण आपने पढ़ी है, सब लोग जानते हैं कि सीता जी का जो अपहरण हुआ तो रावण क्या संत का वेश ही धारण करके आया था, तो वहां पे उसका सीता माँ का हरण कर लिया, क्योंकि सीता ने सही ढंग से पहचाना नहीं था। तो इस तरह से जो और हमारे आपने यहाँ तो कहा, ये भी होता है कि अतिथि देवो भव। हाँ जी, तो वो इसलिए भी उसी सीता माता परंपरा ने को तो छोड़ दिया आपने होगा। ठीक कहा। लेकिन वेद में आया है कि अतिथि वही है जो वेद वक्ता है। यानी कि अब मान लीजिए अभी आपके घर पे आप नहीं जानते, किसी ने दरवाजा, कोई चोर है, कोई बदमाश है, बेईमान है, तो वो अतिथि थोड़े ही है ना। या उसको हम अपने अंदर नहीं, घर के अंदर नहीं प्रवेश करा सकते। तो अतिथि भी वही है कि जो वेद वक्ता है, जो सदाचारी है। और अगर आपने हर को अतिथि मान के घर में प्रवेश कराया या घर में बुलाया, तो ये फिर हमें इसका नुकसान भी उठाना पड़ेगा। तो इसलिए ये बिल्कुल सही कहा आपने कि अतिथि देवो भव तो है, लेकिन हमें देखना है वास्तव में। तो यही मैं कहना चाहूँगी कि हमें इसमें भी सावधान रहना चाहिए कि जो सन्यासी के नाम पर, संत के नाम पर बहुत सारे लोग घूम रहे हैं, इसमें विधर्मी भी हैं और अपने लोग भी शामिल हैं, जो कहीं ना कहीं हमारे ये भगवा चोले को, इस सन्यास को, संत को अपमानित कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनको ज्ञान ही नहीं है। मुझे हाँ जी, लगता है बिल्कुल, कि हाँ। उनको हमारे शास्त्रों का, हम्म, उनको हमारे वेदों का हम्म, ज्ञान ही नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। और एक अज्ञानी ही इस तरीके से कर सकता है। तो हाँ जी, इसीलिए जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, हमको जो बिल्कुल। है अपने उस सनातन धर्म की और शास्त्रों को, वेदों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, हाँ, ताकि जो बस जी। समाज में जो गलत काम हो रहे हैं हम उसको रोक पाएँ। हाँ, और कई बार तो ऐसे बाबा भी आज आ गए हैं कि वो खुद ही बदनाम कर रहे हैं, क्योंकि उनका जीवन नहीं है, उनके आचरण नहीं है। बस ज्ञान, आपने कहा ना कि ना वेद शास्त्रों का कोई ज्ञान नहीं, उनके ज्ञान के नाम पे उनमें केवल राम का नाम, रामा रामा हरे हरे बीड़ी पियो पड़े पड़े, मतलब इस तरह का हो रहा है कि बीड़ी पी रहे हैं, सुल्फा पी रहे हैं, भांग खा रहे हैं, शराब पी रहे हैं और बहुत गलत कामों में पकड़े भी जाते हैं। तो मुझे कई बार अपार वेदना भी होती है कि साधु संतों का देश, सन्यासियों का देश कभी प्रेम श्रद्धा से नतमस्तक हो जाते थे। तो ऐसा नहीं, आज भी हैं। और कहते हैं ना कि कुछ लोग गलत निकल आते हैं तो वो फिर उस चीज़ को बदनाम भी कर